पे आने से पहले नसीब साहब, मैं आप पे आने से पहले मैं एक कमेंट चाहूँगा जहांगीर जदून साहब से, क्योंकि लीगली मामला चल रहा है और लीगली इस पर बहुत सारी क़यास राइयाँ भी अब शुरू हो चुकी हैं। ये कहिएगा जहांगीर साहब कि ऐसा होता है ऐसे मामलात के अंदर, ऐसे केसेस के अंदर इतना डिले 2-3 बार, और आप समझते हैं इसकी कोई लीगल ग्राउंड्स होंगी? आपको बेहतर टेक्निकलिटीज़ का पता होगा। बहुत शुक्रिया। देखिए, लीगल ग्राउंड्स हो तो बतानी चाहिए कि इसके अंदर बाज़ का ऐसा होता है कि अगर जजमेंट डिटेल में कोई मसला आ रहा हो लिखने में, या तो फिर उसमें शॉर्ट ऑर्डर आता है। शॉर्ट ऑर्डर के बाद कहते हैं जी रीज़न जो है वो बाद में दी जाएगी। लेकिन अब अगर आपने केस वाइंड अप कर लिया है, सुन लिया है, आप एक नतीजे पे पहुंच चुके हैं, तो जो भी आपने फैसला करना है जल्दी करें। अगर आप इस तरह डेटे देते हैं तो फिर उसमें जो है अननेसेसरी जो है वो प्रिजम्पशन पे बातें जाती हैं, फिर शुकूक व शुबहात पैदा होते हैं कि जी आपने 23/12 को देना था, फिर 6/1 को, फिर आप कहते हैं जी 13/1 को। तो फिर इस तरह लोग नुक्ते क्वेश्चन उठाते हैं जी कि ये कोई मैनेज्ड फैसला तो नहीं है क्या, कोई जजमेंट जो आएगी ये मैनेज हो रही है या क्या हो रहा है, या इसको कोई मुज़ाकराती टीम की वजह से डिले किया जा रहा है। तो इस तरह की चह में गोइयाँ होती हैं। तो कोर्ट को चाहिए या तो कोई रीज़न दें डिले करने की, या फिर आप जो है वो अगर आप डिटेल जजमेंट नहीं दे जाते तो शॉर्ट ऑर्डर सुनवा दें। बेशक डिटेल जजमेंट काफ़ी सारे फैसलों में बाद में आ जाती हैं, तो इसका फैसला जो है वो आना चाहिए। अगर आप इस तरह डेटें देते जाएंगे तो फिर जो आपको लगता है कि अब जो आपको लगता है जहांगीर साहब कि अब जो डेट दी गई है उस पर फैसला आ जाएगा, या फिर कोई शायद कोई और टेक्निकल रीज़न होगी? ये आप देखें, हम इसमें क्या सकते हैं, हम तो यही कह सकते हैं कि फैसला आना चाहिए, जो भी फैसला हो, ताकि अगर उनके खिलाफ आता है तो उनको अगला फोरम जो है वो लेके जाएं। अगर इनके फेवर में आता है तो फिर गवर्नमेंट हो सकता है अगला फोरम पे जाए। जदून साहब, तो फैसला कोई जिस तरह भी लीगली हो आना चाहिए। जदून साहब, कोई लीगली टेन्योर भी होता है कि इतने अरसे में फैसला सुनाया जाना चाहिए? ये अभी लीगली टेन्योर तो नहीं होता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दी थी कि ये 1 महीने से ज़्यादा जो है वो जजमेंट रिजर्व नहीं रहनी चाहिए। लेकिन उसमें फिर सुप्रीम कोर्ट खुद ही वायलेट करती है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है वो ऐसे ऐसे केस पड़े हुए हैं कि 5-5 महीने फैसले ही नहीं होते। तो ये बात तो ये ना कि अब जो कोर्ट खुद लॉ डिक्लेयर करती है जी 1 महीने के अंदर फैसला आना चाहिए, वो खुद ही अपना फैसला भी नहीं करते। तो इस तरह फिर नीचे भी कोर्टों को जवाब मिल जाता है। लेकिन ये है कि नॉर्मली फिर इस चीज़ को सही नहीं समझा जाता कि आप बिल्कुल, जैसे आपने भी निशानदेही की कि इस पे फिर क़यास राइयाँ शुरू हो जाती हैं और शुकूक व शुबहात पैदा हो जाते हैं। जदून साहब, तहरीक इंसाफ के अगर मुतालबात की बात करें, जो हम देख रहे थे कि जो डेड लॉक रहा दोनों के दरमियान, अब तीसरा राउंड होना है और उसके अंदर रिटन अपने मुतालबात जो हैं चार्टर ऑफ डिमांड वो पेश करना है। उसमें हम देख रहे हैं तहरीक इंसाफ का एक मुतालबा हमेशा सर फहरिस्त रहा है कि जी इमरान खान साहब को रिहा किया जाए, जो कारकुनान हैं उनको रिलीज़ किया जाए, एक जुडिशल कमीशन बनाया जाए 26 नवंबर के ऊपर और 9 मई के ऊपर। तो आपके ख्याल से कमीशन बनाया जा सकता है और ऐसा हो जो इम्पार्शल हो, जो न्यूट्रली काम करे और सेटिस्फाई कर सके दोनों तरफ से मामलात को? देखें जी, जिस तरह रज़ी साहब ने कहा है या जो नसीम साहब ने कहा है, हकीकत ये है कि पॉलिटिकल लोगों पे जो भी केस बनाए जाते हैं सबको पता है वो कहाँ से बनते हैं, फिर वो सबको ये भी पता है वो कहाँ से ख़त्म होते हैं। बैकडोर राब्ते का ये मतलब है कि जो लोग केस बनाते हैं, अब देखें ना, अब हमारा अब तो बिल्कुल कैंडिडली हमें कहना चाहिए कि सिविल गवर्नमेंट के पास ये भी पावर नहीं है कि वो मुलाकात करा सकें जेल के अंदर। हालांकि जेल जो है प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास होता है और इस्लामाबाद की हद तक इस्लामाबाद के एडमिनिस्ट्रेशन के पास होता है। लेकिन एब्सोल्युटली देखें, आप जेल का जितने भी मैनेजमेंट है वो सिविल गवर्नमेंट के पास नहीं है इमरान खान की हद तक। तो वो जो लोग ये राब्ते करवा रहे हैं या बैकडोर चैनल से काम होते हैं, काम उन्हीं के ज़रिए होगा। जब वो चाहेंगे कि थोड़ा सा लचक दिखानी है तो फिर वो किसी पॉलिसी के तहत या अपनी जिस तरह भी वो बेशक कहते हैं जी ये नहीं हो रहा, गवर्नमेंट ही करेगी। लेकिन सिविल गवर्नमेंट के पास जो है ना 2018 में कोई पावर थी, ये हकीकत है, इसको कोई डिनाई करे या ना माने ये अलग बात है। और ना आज की कोई सिविल गवर्नमेंट के पास पावर है, क्योंकि पावर पॉलिटिक्स पाकिस्तान के अंदर जो है ना वो इस्टेब्लिशमेंट के बगैर आगे चलती नहीं है। दूसरा, मैं कतई कलामी की माजरत चाहूँगा आपसे। आपने कहा कि इनके पास पावर नहीं है, लेकिन जहाँ पर केसेस चल रहे हैं, जहाँ पर मामला चल रहे हैं, वहाँ पर भी तारीखें दी जा रही हैं। और अगर बैकडोर राब्ते ही होने तो फिर पावर तो हमारे जो मामला है वहाँ पर भी नहीं है, जहाँ पर केसेस चल रहे हैं और जहाँ फैसले आने चाहिए, जो लीगल फॉरम है। बात है ना, देखें अगर आप अपनी मर्जी से जुडिशरी के अंदर अपॉइंटमेंट करा सकते हैं, मर्जी के जज लगवा सकते हैं, तो फिर बात तो वही है ना, पावर उन्हीं के पास होती है जो फिर सजाएं देते हैं। सजा देने के बाद आके वही प्रोसिक्यूटर आके कहता है ये तो उस वक्त हमने केस ही गलत बनाया था। कि मियां नवाज शरीफ की केस आपके सामने है ना कि हाई कोर्ट में आके प्रोसिक्यूशन पूरी प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट ने नैब पे कहा है जी ये प्रोसिक्यूशन का काम ये नहीं होता जी कि आके
एविडेंस उनका बताया हुआ था ये सही केस बनाए, तो उस वक्त तो केस ही गलत बना हुआ था, एविडेंस ही नहीं थी। पता नहीं किस तरह केस बन गया। तो इमरान खान के साथ भी जब मामला पीछे से एस्टेब्लिशमेंट के साथ सेटल होंगे तो वो यही आगे तो सर फिर जुडिशियल कमीशन जो बनाया जाएगा उसकी भी कोई हैसियत तो कोई ना हुई ना, अगर जुडिशियल कमीशन का क़याम अमल में आता है तो वो पावरलेस हुआ। कुछ नहीं है, इनको फायदा ही कुछ नहीं हुआ है। ये तो पैसे थे सुप्रीम कोर्ट से वापस हो गए हैं, मलिक रियाज दुबई में बैठा हुआ है, केस ही गलत बनाया गया था, असल मुजरिमों को पकड़ा ही नहीं गया है, लिहाजा इमरान खान को बस बरी करते हैं। बस यही इस तरह के फैसले आएंगे आखिर में। और सियासतदानों के साथ जो भी केस बनते हैं वो इस तरह, ये मेजॉरिटी इस तरह होते हैं, एक्सेप्शन जरूर है। ये आखिर होता हुआ कब देख रहे हैं आप वजीदुन साहब? ये आपने कहा आखिर में, तो आखिर कब तक हो जाएगा सर? आखिर देखे ना, उन्होंने एक टाइम तय किया होता है, 2 साल और लगाने हैं, या अगर गवर्नमेंट ने थोड़ा सा दिखा दी कि हमारे पास पावर है तो फिर वो जल्दी काम कर देते हैं, जल्दी काम कर देते हैं। इमरान खान साहब ने तो 31 जनवरी की डेडलाइन दी हुई है। हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं, वो कहेंगे फिर ठीक है आप कर लें। वो कल आपने धमकी सुनी है पीपल्स पार्टी की, उन्होंने कहा जी गवर्नमेंट के तो हम आज विड्रॉ हो जाएंगे तो गवर्नमेंट कोलैप्स कर जाएगी। सही कह रहे इस तरह फिर आप आपको पता है कहाँ पे होती है गवर्नमेंट की। ठीक हो गया, ठीक हो गया। ठीक है सदी